नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज लेकर के आए हैं 4 मार्च 2021 की प्रथम पाली की एक प्रैक्टिस सेट नंबर 37। आज से कुछ नया करते हैं दोस्तों। 25 क्वेश्चंस का सेट करते हैं, जिससे आपको भी समझने में ईजी रहेगा, पढ़ने में ईजी रहेगा और हम अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, छोटी छोटी वीडियो रहेगी। चलिए, पहला क्वेश्चन, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का 4। दूसरा क्वेश्चन, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने वाट पर केजी के अधिकतम SAR मान वाले मोबाइल हैंडसेटों के उत्पादन को मंजूरी दी है। कितने? 1.6। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, 1.6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित पहल है? ये किसके द्वारा है भाई दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, 4 क्रिकेट खिलाड़ियों के स्कोर इस प्रकार हैं। मोहन ने नरेंद्र से अधिक लेकिन पंकज से कम रन बनाए। कमल ने नरेंद्र से अधिक लेकिन मोहन से कम रन बनाए। इनमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए? तो क्वेश्चन से दिख रहा है दोस्तों, मोहन ने नरेंद्र से अधिक रन बनाए। मोहन ने नरेंद्र से अधिक रन बनाए लेकिन पंकज से कम रन बनाए। पंकज मोहन से भी ज़्यादा है। पंकज P मोहन से भी ज़्यादा है। कमल नरेंद्र से अधिक लेकिन मोहन से कम है। कमल नरेंद्र से अधिक लेकिन कमल से कम है। कमल नरेंद्र से अधिक लेकिन मोहन से कम है। मोहन इसी बीच में आ गया, वो भी, कमल भी। इसलिए पंकज, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है। नीचे दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों। जैसे ये इस टाइप का क्वेश्चन देखिए और सीधा स्टार्ट हो गया कि अरे इसमें तो ट्रायंगल पूछा होगा, तो नहीं, इसमें पूछा स्ट्रेट लाइन। इसको ABCD से डिनोट कर सकते हैं। ABCD से डिनोट कर लीजिए और इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। ये चार लाइन्स है, तो ABCD हो गया। ठीक है, ABCD EFGHIJK। के का प्लेस वैल्यू 11 होता है। चलिए, इसमें ओरिजिनिंग भी घुस गया। चलिए ठीक है, तो ऐसे करके ABCD करके भी आप निकाल सकते हैं, है ना। A B, फिर A इसको मान लिए हैं, A इसको मान लिए हैं, B इसको मान लिए हैं, C इसको मान लेते हैं, D इसको मान लेते हैं। ऐसे करके अब सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पाँचवा का आंसर हो गया 1। पाँचवा का 1 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैथ्स का क्वेश्चन है, देखते हैं। 480 रुपये की एक धनराशि ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्ष में एक 600 रुपये हो जाती है। पहले हड़बड़ाना नहीं है, पहले पढ़ना है क्वेश्चन को। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 120 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है वो, लेकिन रहने देते हैं। यदि ब्याज दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो ब्याज की राशि में कितनी वृद्धि होगी? ब्याज की राशि में वृद्धि पूछ रहा है, मतलब 600 का कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है यहाँ पे, जाने दीजिए। चलिए, बोल रहा है 480 रुपया धन है, मूलधन, 5 वर्ष का समय बोल रहा है, 2% की वृद्धि किया जाता है। 2% ही मारेंगे यहाँ पे, तो 2% कितना हो गया? 1 0 से 1 0 और 5 दूना 10, पूरा कट गया, 48 बढ़ रहा है ना। ये ऑप्शन नंबर 3 इज़ द 48 इज़ द करेक्ट आंसर। छठा का 3rd नंबर। कुछ करना था दोस्तों, क्वेश्चन में लग रहा था बहुत कुछ करना होगा, पर करना कुछ नहीं था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए, यहाँ पे बोल रहा है मानते हुए, मानना है, असत्य हो भी सकता है लेकिन सत्य मानना है। भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, साफ साफ लिख दिया है।
और बताएं कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन से कथन तार्किक रूप से पालन करते हैं। ये सब जो लिखा रहता है क्वेश्चन में वो कंपलसरी पढ़ना है दोस्तों आप लोगों को। ऐसा नहीं कि हाँ थोड़ा सा पढ़ लिए मतलब इसका कथन और निष्कर्ष सिर्फ पढ़ना है, वो पूरा पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है। शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। अरे भाई ये तो डांट दिया। और निष्कर्ष देखते हैं, शिक्षक अमित को नापसंद करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे कहाँ प्रूफ होता है कि शिक्षक अमित को नापसंद करता है। गलती किया होगा, बदमाशी किया होगा कुछ। कक्षा अमित को पसंद नहीं करती, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना तो निष्कर्ष 2, यानी कि इसका हो गया 2 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, कौन से बिम्स्टेक सदस्य देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का में भाग नहीं ले रहा है। ये हो रहा है भारत और भूटान, ये भाग नहीं ले रहा है। नेपाल साथ दे दिया उसका और म्यांमार भी साथ दे दिया, लेकिन भूटान और भारत बोलता है भाई हम नहीं, हम भारत के साथ जाएंगे। और भारत कभी देगा उसको, चाइना को क्या चीन की बेल्ट एंड रोड योजना इनिशिएटिव में भाग लेगा? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ नहीं करना है इसमें, दो बात मैं बोलूँगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए काके क्रिया पीछे भाग गुना करो तब जोड़ घटाओ, ये माइंड में रखना है। और दूसरी बात, ब्रैकेट्स, अंदर वाली ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना, उसके बाद बाहर, उसके बाद बाहर, उसके बाद बाहर, ठीक है। मंझली, छोटकी, मंझली, बड़ी और उससे बड़ी वाली ब्रैकेट, ठीक है। सबको जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि इसका आंसर जो है 16 सही 4/5 आ रहा है, ये करेक्ट है। ये छोटी छोटी चीज़ के लिए टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। बस मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोग फटाफट सॉल्व करना चालू करें और जल्दी से जल्दी अपने आप में कन्फर्मेशन लाएं कि हाँ हमसे हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 15 पुरुष किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 9 पुरुष उसी कार्य को कितना, इसमें तो महिला भी नहीं आई है, ये तो ईजी है। और भी इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा, M1D1 = M2D2। M1 कितना है 15 और D1 कितना है 30 और M2 कितने हैं 9, D2 कितना है X मान लिया क्योंकि वही तो चाहिए हमें। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 15 × 45 450 कर लेते हैं। काट भी लीजिए, वैसे भी काट सकते हैं, लेकिन ये इजी कट है। 9 × 5 = 45, 50 दिन है ना। 50 दिन किसी में है क्या? 50 दिन बी। क्वेश्चन नंबर 10 का 2, 50 इज़ द करेक्ट आंसर। हो सकता है कहीं कहीं आंसर की में गलत दिया रहे, पर आपका जब थियरी क्लियर है तो और हमारे आंसर की कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम क्वेश्चन को भी रॉन्ग ठहरा सकते हैं, ठीक है। हम मतलब कि हम सब आप भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ताश के पत्तों की एक गड्डी से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है, फेस कार्ड मिलने की प्रायिकता क्या है? अरे इसमें तो ताश विश की बात कर दिया। चलिए ठीक है, ऑप्शन इधर है सिर्फ। पहले तो हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 में फेस कार्ड आखिर होता है, इसमें कार्ड कितना टोटल होता है। जो खेलते होंगे थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं तो नहीं खेलते होंगे तो क्वेश्चन सोल्व करते हुए पता चल जाता है। 52 कार्ड्स होते हैं टोटल और फेस कार्ड की संख्या होता है 12, ठीक है। सोल्व करते हुए मुझे भी ये भी पता चला है दोस्तों, ऐसा नहीं कि ठीक है, सोल्व करते हुए, क्वेश्चन सोल्व करते हुए। तो हम फेस कार्ड की संख्या 12 हो गई, इसको क्या करेंगे हम निकालेंगे नंबर ऑफ ई, मतलब फेस कार्ड अपॉन नंबर ऑफ कार्ड्स, ठीक है। 12/52। क्या कुछ कट रहा है? पूरा नहीं कट रहा है, तो कितना से कटेगा ये? 13 52, 13 4 मरतबे 12, हाँ 3/13। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 4, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, यदि एक वर्ग का परिमाप 160 सेंटीमीटर है तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन दे रहा है भाई। वर्ग का परिमाप जो है 4a = 160, तो a = कितना हो जाएगा 40। और विकर्ण का हमको पता है कि वर्ग का विकर्ण होता है a√2,
ए डाल देंगे 40 और √2 हो गया। ए √2 किधर पे आ रहा है भाई? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, 12 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, तालिका वाला 3-4 क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न स्कूलों के विभिन्न खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या का विवरण दिया गया है। तालिका का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, नीचे तालिका है। ठीक है, उन खेलों के नाम बताएं जिनमें सभी स्कूलों के छात्रों की भागीदारी क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम है। अच्छा, इसमें से न्यूनतम किसका है? सभी को जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, सभी को जोड़ लीजिए पूरा टोटल। और अगर जोड़ नहीं सकते हैं तो एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 थ्योरी पे का क्वेश्चन देता है। पहला कि सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? 9 सबसे छोटा डिजिट, 7 सबसे छोटा डिजिट, नहीं 6 सबसे छोटा डिजिट है बास्केटबॉल का सबसे छोटा। और सबसे बड़ा 56 से बड़ा 98, 121, 121 इज़ द बड़ा बिगेस्ट। ठीक है, अब ऑप्शन की ओर मूव करते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है? क्रिकेट और बास्केटबॉल। हाँ, यही तो है, क्रिकेट और बास्केटबॉल। लेकिन न्यूनतम और अधिकतम बोल रहा है, क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम। तो न्यूनतम तो क्रिकेट का नहीं है ना भाई, बास्केटबॉल का न्यूनतम है ना। तो देखेंगे ना पहला बास्केटबॉल कहाँ पे? बास्केटबॉल और फुटबॉल नहीं, बास्केटबॉल और क्रिकेट। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। पहले आया बास्केटबॉल और क्रिकेट। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ये एक पॉइंट आप ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। जैसे ये बोला न्यूनतम और अधिकतम, ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि सारा क्वेश्चन बन गया है और गलत हो जाता है थोड़ी सी चीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या? 27 गुने 4.15 प्लस 30.0 डिवाइड बाई 22, इसका मान क्या है? ओके, ये छोटी सी क्वेश्चन है, इसको नीचे में डिवाइड कीजिए और सॉल्व कर दीजिए। बच्चों वाला खेल है यार इसमें। इसका सही करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। 14 का 1 हो जाएगा 113.45। इसको गुना भागा कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी क्वेश्चंस के लिए इतना ज़्यादा समय बर्बाद करना उचित बात नहीं है। ठीक, ओके, 14 क्वेश्चन हो गया। अब 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ओके, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर ही दे दिया। चलो थर्ड नंबर से हम चेक करते हैं। ए थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है? A1 होता है, G7 होता है। क्योंकि आपको याद करना है, कंपलसरी याद करना है आप लोग को, मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। जब भी लाइव क्लास कभी लूँगा तो उसमें मैं पूछूंगा और आपको बताना होगा G का प्लेस वैल्यू कितना होता है, M का प्लेस वैल्यू, K का प्लेस वैल्यू, I का प्लेस वैल्यू, E का प्लेस वैल्यू, सबका प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए 1 से लेकर 26 तक कंठस्थ। समझ गए? और नहीं याद है तो याद कीजिए, लिख लिख के याद कीजिए, अपोजिट और वो प्लेस वैल्यू दोनों। ठीक है, इसका 1 है, इसका 7 है, इसका 13 है। 6 इसको मैं 1 में 6 जोड़ा तो 7 आ गया, 7 में 6 जोड़ा तो 13, 6 बढ़ रहा है। ओ का स्थान हो गया 15, 15 प्लस 6 21 यू आता है। तो नीचे वाला 2 ऑप्शन काट कर देंगे। ठीक है, पहला हमको यू मिल चुका, दूसरा C3 होता है, I9 होता है। इसमें भी लगता है 6 बढ़ रहा है, इसमें भी अगर 6 बढ़ता है 9 6 15 15, हाँ 15, ओ 15 प्लेस वैल्यू होता है। ठीक है, इसमें भी 6 बढ़ रहा है। तो या तो Q में 6 जोड़ दें या C में 6 घटा दें। तो Q में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा? Q का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 17, 17 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 23, 23 का प्लेस वैल्यू प्लेस में क्या होता है? W, यानी कि आपका हो गया ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, थर्ड चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमको मिल गया है U और W। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? यदि A B से 25% अधिक और B C से 30% कम है तो A और C का अनुपात याद कीजिए। ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन ना बहुत इजी होता है। देखने में लग रहा है कि बहुत गड़बड़ है, लेकिन है इजी। देखिए, कलम कॉपी लेकर के बैठे हैं आप लोग? ठीक है, नहीं है तो वीडियो पॉज कीजिए और कलम कॉपी लीजिए, उसके बाद बैठिए। ठीक है, चलिए। एक बोल रहा है B से 25% अधिक है, तो B का 125% होगा ना। इसको 25 से काटेंगे, 25 5 125, 25 चौका 100। B को इधर लाएंगे, यानी कि A रेशियो B हमारा क्या प्राप्त हो गया? 5 रेशियो
4, ठीक है, 4 पहले से ही काटे थे तो लिखा हुआ 5:4 आ गया, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, इसको हटा रहा हूँ मैं फिर से। A/B हमको क्या मिला है, 5:4, ठीक है। अभी देखते हैं B और C का मिलाते हैं। B = C से 30% कम है, मतलब 70/100, 10 से 10 काट दिए। B/C कितना हो जाएगा, 7/10, ठीक है। अभी हम B को इक्वल करना चाहते हैं, यानी कि इसको इक्वेशन 1 मान लिए और इसको इक्वेशन 2 मान लिए, तो हम इक्वेशन 1 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। हम B का वैल्यू बराबर करना चाहते हैं दोस्तों। B का वैल्यू 4 है और यहाँ B का वैल्यू 7 है, इसलिए दोनों को बराबर करना चाहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि A/B/C निकालने के लिए जब हम 7 से पहला इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×5 = 35, ठीक है। और इसको B को करेंगे तो 7×4 = 28, और इधर पे 7×4 = 28, वो तो B इक्वल करने के लिए 28 किए थे, और 10×4 = 40 हो गया। तो A/B/C का वैल्यू मिल गया 35, 28 एंड 40। A/B/C 35, 28 एंड 40, ठीक है। पूछ रहा है A और C का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो A और C का अनुपात नहीं पता चल जाएगा। 35:40 मतलब 35/40, ठीक है। 7×5 = 35 और 5×8 = 40, 7:8। 7:8 है किसी में, A/C पूछ रहा है ना। A तो 35 हो गया, और तो 1 हो जाएगा इसका दोस्तों। हाँ, 17 का 7:8 आया था ना, 7:8 यानी 1, 16 का 1 इज़ द करेक्ट आंसर, 7:8। ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताएं जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। विजयनगर राजवंश, ठीक है, ये कृष्णदेव राय थे जी। विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। कृष्णदेव राय ने 16वीं शताब्दी में राज किया। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का कौन सा जैव संसाधित क्षेत्र बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? मानस जो है वो शामिल नहीं है, बाकी मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, सुंदरवन सब खाड़ी सम्मिलित है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। आर एक लड़की एस का पिता और एक आदमी ए का भाई है। ध्यान रहे, कलम तभी उठाना है जब क्वेश्चन पढ़ लेना है। आर एक लड़की एस का पिता है और एक आदमी ए का भाई है, मतलब आर का भाई बता रहा है ये, ओके। सी एस की माँ है और ए की भाभी है, ओके। एस और ए के बीच क्या संबंध है? ठीक है, सबसे पहले हमको दिया था आर, लिख लिया। एस का पिता है, एक लड़की, ये लड़की है, लड़की को सर्कल करना है, बताए थे पहले वीडियो में, और पुरुष को स्क्वायर करना है। रिलेशन ऐसे हो गया, बाप ऊपर बेटी नीचे। और एक आदमी का भाई है, एक आदमी ए का भाई है, इसका भाई है ये आर, ठीक है। सी एस की माँ है, सी जो है एस की माँ है, मतलब आर की पत्नी होगी सी, ये लेडीज़ हो गई, डबल बॉन्डिंग, जहाँ हस्बैंड वाइफ में डबल बॉन्डिंग, भाई बहन में सिंगल बॉन्डिंग, पिता पुत्री में सिंगल बॉन्डिंग, ठीक है। एस और ए के बीच में क्या संबंध है? इसका और इसका संबंध पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। मामा और भांजी, अगर ये ए जो है सी से संबंधित होता तो हम मामा भांजी बोल सकते थे, गलत। भाई और बहन तो पॉसिबल नहीं है। भतीजी और चाचा, चाचा और भतीजी, हाँ ये हो सकता है, लेकिन ये तो फीमेल भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, पिता और पुत्री, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये तीनों कट गया, तो भतीजी और चाचा बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इसके बारे में डिफाइन कर देता कि ये औरत है, तब हो जाता बुआ, लेकिन आदमी ही बोला है, एक आदमी, ए का भाई है, आदमी है वो भी।
क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है और 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। उसके पिता की आयु कितनी है? मान लिया पिता की आयु x है और पुत्र की आयु x माइनस 24 है। 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया। 2 + 2 यहाँ कर देंगे, इज इक्वल टू में क्या करेंगे, जब प्लस इसको में 2 करेंगे तो इसमें भी 2 करेंगे, 2 साल दोनों में बढ़ रहा है ना। इज इक्वल टू x + 2 का आधा। क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया। x बराबर वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। x बराबर जो वैल्यू मिलेगा वही हो जाएगा उसके पिता की आयु, तो ये आएगा 46 ईयर्स, ठीक है। माइनस प्लस कीजिए, छोटा सा सवाल है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, पेमेंट्स बैंक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन। वे डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, बिल्कुल, पेटीएम डेबिट कार्ड सबके पास है। वे मांग आधारित जमा स्वीकार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करते ही हैं। और फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट ऑप्शन, वे ऋण प्रदान नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन बैंक ऋण नहीं प्रदान कर सकते हैं, बैंक ऋण नहीं दे सकते वो, लेकिन ऋण प्रदान कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये भी सही बात है। वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, पेटीएम कार्ड की क्रेडिट कार्ड कहीं मिला है किसी को? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का 4। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, हाँ इसको थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों, मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। ABC, अच्छा 2A 3B 4C और ABC इज इक्वल टू 13√2 है, तो A² + B² + C² का मान ज्ञात कीजिए। A + B + C का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। बस आपको हिंट दे रहा हूँ कि कैसे बनेगा। सबसे पहले इन लोग का एलसीएम ले लीजिए, कितना आता है 12 एलसीएम आएगा, 12 से डिवाइड कर देंगे सबको, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, A/6, B/4 4, C/3, ठीक है। सबको कांस्टेंट एक मान लेंगे, के कांस्टेंट मान लिया, तो क्या वैल्यू मिलेगा, A = 6K, B = 4K और C = 3K, ठीक है दोस्तों। ये आपने नोटबुक में लिख लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A + B + C = 13√2 है और के मान के चले हैं इसमें, तो ABC के जगह पे के को पुट करके, और हम ये नहीं ज्ञात कर लेंगे कि के का वैल्यू क्या है, तो के का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि 6K + 4K + 3K है ना, ऐसे करके सबको जोड़ लेंगे इसको और सिंपली के का वैल्यू निकालेंगे, के का वैल्यू √2 आएगा। इसको ऐसे करके सर्कल स्क्वायर करके अलग रख लीजिए, क्योंकि बहुत काम आने वाला है ये। फिर अगेन देखिए, अब करते हैं A + B + C का कर्मकांड स्क्वायर, और इसको बोथ साइड में स्क्वायर करना है, दूसरे साइड में भी 13√2 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब सबको स्क्वायर करेंगे तो हम पाएंगे कि A² + B² + C² = 122। अब आप बोलिएगा कि डायरेक्टली सर आंसर आप बता रहे हैं, इसको सोल्व कौन करेगा? तो क्या इतना इजी सोल्व आप नहीं कर पाएंगे कि A² + B² + C² + 2AB BC CA, और A B के जगह पे क्या रखेंगे, A के जगह पे क्या लिखेंगे, 6K के का वैल्यू √2, तो 6 × √2 और इंटू में कर देंगे, A B है ना, तो 4 × √2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर B और C को वैसे ही करेंगे और C और A को वैसे ही करेंगे। मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 30-35 सेकंड में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। 22 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोलता है, एक खुदरा विक्रेता एक थोक व्यापारी से 15 कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदता है। अच्छा भाई, यदि वह इन 20 कलमों को 1% की छूट पर बेचता है तो खुदरा विक्रेता को होने वाली प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ ज्ञात कीजिए मतलब लाभ भी कमा रहा है, पहले ही बता दिया है। ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले 15 कलमों के अंकित मूल्य पर, मान लिया कि कलम का मूल्य 2 रुपया है, ठीक है, तो 15 कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदता है वो, तो कलमों का दाम जो पैसा पे कर रहा है वो 30 रुपया, लेकिन कितना के ये है, ये 40 रुपये का सामान 30 रुपये में मिल गया है। 10 रुपये का तो डायरेक्टली प्रॉफिट हो गया।
लेकिन ई बन रहा है भैया समझदार। यदि वह इन 20 कलमों को 1% की छूट देता है, तो छूट देता है तो 40, प्रिंट प्राइस क्या है 40 रुपया, इसका 1% छूट दिया तो कितना हो जाएगा 0.4 घाटा में जाएगा। मतलब 40 पैसे में 40 रुपया में 4 पैसा कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 39.6 पैसे। इतना में बेचा उसने और ख़रीदा कितने में था 30 में। इसको माइनस कर दिए और इसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा था दोस्तों, कॉस्ट प्राइस पड़ा था 30 रुपीज़, क्योंकि 30 रुपये में तो खरीदा था। तो 9.6/30 इंटू 100 ये करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3, 32 इज़ द करेक्ट आंसर। 23 का 3, 32%। क्वेश्चन नंबर 24, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 25 क्वेश्चन का ही करना है अपने को, ठीक है। अब इसको मैं क्वेश्चन नंबर 24 में देख रहे हैं कि यदि 3x इंटू 3y इजक्वल टू, मतलब 3 है, ये इजक्वल टू 9 है, और 25x इंटू 5y, ये 5y नहीं है 5y है, ऊपर में है, ठीक है, इजक्वल टू 625। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को ना बहुत इजीली उड़ा दिया जाता है। x को 0 मान सकते हैं क्या, ऑप्शन ही नहीं है। y को 0 मान सकते हैं क्या, एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 से ट्राई करते हैं। x की जगह पे 2 रखेंगे तो 3 3 9 हो गया, ओके। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो किसी भी वैल्यू के ऊपर रेस्टू में 0 होता है तो वो अपने आप 1 हो जाता है, तो 9 9, ठीक है। अब 25 के x है तो x का जगह पे 2 रखेंगे तो 25 का स्क्वायर हो गया, और इधर 5 के ऊपर में हो जाएगा, मतलब रेस्टू में हो जाएगा 0, यानी कि इधर 1 हो गया। 25 25 से 625, यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया, आंसर तो आ ही गया। मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे अपने आप आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते सिक्स सेंस जाग जाएगा और आपको ये सब आराम से पता हो जाएगा, ठीक है। अभी बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट, अभी का लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में एज को 13 लिखा जाता है और सेक्स को SEX को 48 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में COME को किस प्रकार लिखा जाएगा। ओके, अब देख रहे हैं कि ये वो डिजिट वाला काम कर रहा है भाई। जो प्लेस वैल्यू आपको बोले थे ना, प्लेस वैल्यू याद करना है। A का 1 प्लेस वैल्यू होता है, G का 7 होता है, E का 5 होता है। तो 7 5 12 और 1 13, अरे वही तो है। एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है, एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है, एस का होता है 19, ई का होता है 5 और एक्स का होता है 24। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 और 5 24, 24 24 48। प्रूफ हो गया इस चीज़ को, ये बात प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं सी का 3 होता है, ओ का 15 होता है, एम का 13 होता है, ई का 5 होता है। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 5 20 और 10 30 और 6 36 36, यानी सी का 36 25 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, 36 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही। 25 क्वेश्चन का ही सेट बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।